वेलकम टू बायोलॉजी बाय रुपेश सर। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में जो क्लास 12th का 4th चैप्टर चल रहा था रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उस रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम लोग पढ़ रहे थे बर्थ कंट्रोल। ठीक है, बर्थ कंट्रोल का मतलब कि जन्म नियंत्रण। ठीक है, और जन्म नियंत्रण हम बताए थे कि जन्म बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए जो विधियां उपयोग में लाई जाती है, उन सभी विधियों को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं, तो उन सबको सम्मिलित रूप से गर्भ निरोधक विधि कहते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ठीक है, गर्भ निरोधक विधि। इस विधि में ये बताया जाता है, सबसे पहले तो इस विधि को मतलब विधि कहते किसको है, अर्थात गर्भ निरोधक किसे कहते हैं, तो बताया जाता है कि जन्म नियंत्रण के लिए जो विधियां उपयोग में लाई जाती है, बर्थ कंट्रोल के लिए जो भी विधियां उपयोग में लाई जाती है, उन सभी विधियों को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं, तो कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन। अब कह रहा है कि जो कॉन्ट्रासेप्शन होता है यह दो प्रकार का होता है। ठीक है, जन्म के दर को नियंत्रित करने के लिए दो विधियां उपयोग में लाई जाती है, जिसमें पहला जो विधि है बाबू वह है अस्थायी विधि। ठीक है, इसको टेम्पोररी मेथड कहा जाता है। ठीक है, अस्थायी विधि कहते हैं। अब अस्थायी विधि क्या होता है, तो जन्म नियंत्रण की वे विधियां जो कुछ समय के लिए उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, जन्म नियंत्रण की वे विधियां जिनका उपयोग कर कुछ समय के लिए जन्म दर को नियंत्रित किया जाता है, उसे टेम्पोररी मेथड कहते हैं। बोलो जला दो बार वाला। ठीक है, तो टेम्पोररी मेथड अर्थात क्या होता है बाबू, तो जन्म नियंत्रण की वे विधियां जिनका उपयोग कर कुछ समय के लिए जन्म दर को रोका जाता है, नियंत्रित किया जाता है, उसे टेम्पोररी मेथड कहते हैं। और टेम्पोररी मेथड के अंतर्गत अर्थात अस्थायी विधि के अंतर्गत ये विधियां उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, जिसमें पहला है रतिरोध विधि। ठीक है, रतिरोध विधि किसे कहते हैं, तो बताया जाता है ना बाबू कि यह जन्म नियंत्रण की सबसे पुरानी विधि होती है। ठीक है, रतिरोध जो विधि है यह जन्म नियंत्रण की सबसे पुरानी विधि है। ठीक है, अर्थात बर्थ कंट्रोल की अगर सबसे पुरानी विधि कोई है तो वह है रतिरोध विधि। अब रतिरोध विधि में क्या होता है, तो यह जन्म नियंत्रण की सबसे पुरानी विधि है, जिसके अंतर्गत लैंगिक संपर्क के दौरान इजैकुलेशन की क्रिया फीमेल बॉडी के बाहर कराई जाती है। ठीक है, जब लैंगिक संपर्क के दौरान, सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान जब इजैकुलेशन की क्रिया, स्खलन की क्रिया अर्थात वीर्य का स्खलन फीमेल बॉडी के बाहर कराया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो रतिरोध विधि कहते हैं। दूसरा है सुरक्षित काल विधि। ठीक है, जब हम आप लोग को पढ़ाए थे मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो वहाँ पे मेंस्ट्रुअल स्केल बनाया गया था। ठीक है, मेंस्ट्रुअल स्केल। अब मेंस्ट्रुअल स्केल क्या होता है, तो हम बताए थे आपको कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्रिया होती है यह 28 दिनों का चक्र होता है। ठीक है, कितने दिनों का, 28 दिनों का। अब ये जो 28 दिनों का चक्र होता है, 1 से लेकर 28वां दिन। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए मेंस्ट्रुअल स्केल बना रहे हैं, और इस मेंस्ट्रुअल स्केल में आपको ये समझाया जाएगा कि किस स्टेज के दौरान, किस पीरियड के दौरान या किस फेज के दौरान, चूँकि मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो अवस्था होती है, ठीक है, उसे 28 दिनों के चक्र को 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। अब सुरक्षित काल विधि किसको कहा जाता है, ठीक है, तो हमने बताया था कि 1 से लेकर जो 3 दिनों तक का जो समय होता है, 3 से 5 दिनों का जो समय होता है, उसे हम लोग ब्लीडिंग फेज कहते हैं। ठीक है, ब्लीडिंग फेज। तो ये जो ब्लीडिंग फेज है ये क्या है बाबू, तो डेंजर पीरियड है। ठीक है, इसे हम लोग डेंजर पीरियड कहेंगे, डेंजर पीरियड। ठीक है, अगर इस स्टेज के दौरान सेक्सुअल कांटेक्ट स्थापित किया जा रहा है, अर्थात लैंगिक संपर्क स्थापित किया जा रहा है, तो उस स्टेज के दौरान अर्थात इस ब्लीडिंग फेज के दौरान अगर असुरक्षित तरीके से लैंगिक संपर्क स्थापित किया गया तो इसका नाम रखा गया डेंजर पीरियड। ठीक है, इसमें मेल और फीमेल में स्ट्रॉन्ग इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इन्फेक्शन, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 100% चांसेस
ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, 100% चांसेस ऑफ इन्फेक्शन ये होता है। दूसरा जो होता है इसमें 6 से लेकर, ठीक है, 13 दिनों की जो अवस्था होती है यह सेफ पीरियड कहलाता है, ठीक है, सेफ पीरियड। अब सेफ पीरियड जो है इसमें कहा जाता है कि नो चांसेस, यहाँ पे लिख सकते हैं 0% या नो चांस लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, नो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, निषेचन की कोई संभावना नहीं होगी, प्रेगनेंसी स्थापित नहीं होगा, ठीक है। सेफ पीरियड के दौरान यदि सेक्सुअल कांटेक्ट स्थापित किया जा रहा है, लैंगिक संबंध बनाया जा रहा है, तो उस स्थिति में ठीक है, अगर इस सेफ पीरियड के दौरान लैंगिक संपर्क स्थापित किया गया, सेक्सुअल कांटेक्ट स्थापित किया गया, तो प्रेगनेंसी का कोई चांसेस नहीं रहता है, ठीक है, ये सेफ पीरियड कहलाता है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि 14 से लेकर 16 दिन का जो समय होता है फिर ये आ जाता है डेंजर पीरियड में, ठीक है, डेंजर पीरियड। अब ये डेंजर पीरियड इसको क्यों लिखा गया है, ठीक है, क्योंकि अगर इस 14 से लेकर 16वें दिन के आसपास अगर लैंगिक संपर्क स्थापित किया जा रहा है तो उस स्थिति में क्या होता है बाबू, तो 100% ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी की 100% संभावना होती है, ठीक है ना। कब, तो अगर 14 से 16वें दिन के आसपास सेक्सुअल कांटेक्ट स्थापित किया जा रहा है तब, ठीक है ना। अब इस 17 से लेकर 25वें दिन तक का जो समय होता है, ठीक है, 17 से लेकर 25वें दिन तक का जो समय होता है फिर ये सेफ जोन में आ जाता है, ठीक है, फिर ये क्या कहलाता है बाबू, तो इसे हम लोग कहते हैं सेफ पीरियड, ठीक है, सेफ पीरियड। अब देख रहे हैं इस सेफ पीरियड में क्या है, तो प्रेगनेंसी की संभावना नहीं है, यहाँ भी वही कंडीशन होगा, प्रेगनेंसी की कोई संभावना नहीं होगी, ठीक है। अब फिर ये 25वें से लेकर अर्थात यहाँ से लेकर 28 दिनों तक का जो समय होगा फिर ये डेंजर जोन में आने लगता है, ठीक है ना। फिर ये किस जोन में आने लगता है, तो डेंजर पीरियड, ठीक है, डेंजर पीरियड में आने लगता है, क्योंकि उस समय फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्टिंग है उसका प्रोसेस स्टार्ट होने लगता है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि सुरक्षित काल विधि क्या है, तो यह जन्म नियंत्रण की एक ऐसी विधि है जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के सुरक्षित कालों का, सेफ पीरियड का उपयोग किया जाता है, ठीक है, जिसमें प्रेगनेंसी की कोई संभावना नहीं होती है, तो ये भी नेचुरल मेथड है, ठीक है ना। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के सुरक्षित काल का उपयोग करना, ये दोनों क्या है, तो नेचुरल मेथड में आ जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया मेंस्ट्रुअल स्केल, जिसे आप लोग ज़रूर नोट कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से हम कुछ चीज़ को हटाने वाले हैं, तो जल्दी से आप लोग नोट कीजिए इसको कि मेंस्ट्रुअल स्केल में किस स्टेज के दौरान, किस पीरियड के दौरान सेक्सुअल कांटेक्ट स्थापित किया जाता है तो प्रेगनेंसी स्थापित होती है और कब नहीं होती है, ठीक है। ये जानकारी आपके लिए जीवन भर हेल्प करेगा, ठीक है, जब तक आप है तब तक इस स्टेज को याद रखिए, और संभव हो तो अपने आसपास जो भी लोग हैं उनको भी समझाइए, ठीक है, ताकि वे भी अनचाहे प्रेगनेंसी से बच सके, ठीक है, अनचाहे गर्भधारण की स्थिति से बच सके। डस्टर, तो इसको नोट कीजिए, या स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं आप, ठीक है, इस चीज़ को स्क्रीनशॉट में भी ले सकते हैं या आप इसको खुद नोट भी कर सकते हैं, ये काफ़ी आवश्यक जानकारी है सुरक्षित काल विधि के अंतर्गत।
नोट कर लिए। अब हम लोग देखेंगे यांत्रिक विधि, ठीक है। चलिए इसको हटा रहे हैं यहाँ से। यांत्रिक विधि, ठीक है। यांत्रिक विधि का मतलब कि कुछ मैकेनिकल डिवाइस होते हैं, ठीक है, कुछ यांत्रिक उपकरण होते हैं जिनका उपयोग करके प्रेगनेंसी के स्थिति को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो जन्म नियंत्रण के लिए कुछ ऐसे मैकेनिकल या कहेंगे कि मेडिकल डिवाइस होते हैं जिनको फीमेल के गर्भाशय में या यूटेरस में फिट किया जाता है। अनुभवी डॉक्टरों या नर्सों की सहायता से जब किसी यांत्रिक उपकरण को फीमेल के गर्भाशय में स्थापित कर जन्म दर के कंट्रोल किया जाता है, जन्म दर को नियंत्रित किया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं यांत्रिक विधि, ठीक है। और इस विधि के अंतर्गत क्या क्या किया जाता है बाबू, तो कंडोम का यूज किया जाता है और साथ ही साथ इसके अलावे आईयूडी याद रखिएगा, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ठीक है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ठीक है। अंतःगर्भाशयी युक्ति, अंतःगर्भाशयी युक्ति के अंतर्गत क्या क्या यूज किया जाता है, तो कॉपर से बन, लिम्पेस लूप, सर्वाइकल कैप इत्यादि, ठीक है। तो ये कुछ यांत्रिक उपकरण होते हैं, मैकेनिकल डिवाइस होता है जिसको अनुभवी डॉक्टर या नर्स की सहायता से या अनुभवी डॉक्टर या नर्स के द्वारा फीमेल के गर्भाशय में स्थापित करा दिया जाता है, जो क्या करता है तो अनचाहे प्रेगनेंसी से बचाने का काम करता है, ठीक है। अब आ गया हार्मोनल विधि, ठीक है। तो कह रहा है हार्मोनल विधि क्या है, तो ये ड्रग्स के अंतर्गत आ जाता है। ये इसके अंतर्गत कुछ टैबलेट्स यूज़ किए जाते हैं, कुछ दवाएं यूज़ की जाती है, ठीक है। इसमें एक और विधि भी शामिल किया जा सकता है, रासायनिक विधि, ठीक है। हार्मोनल विधि से पहले हम लोग यहाँ पे एक देख लें और चीज़, रासायनिक विधि, ठीक है। अब इस रासायनिक विधि में क्या किया जाता है, तो कुछ रासायनिक पदार्थ अर्थात शुक्राणुनाशक का उपयोग लैंगिक संपर्क के पहले फीमेल के वेजाइना में अप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। यानी कुछ ऐसे भी शुक्राणुनाशक क्रीम आते हैं, दवाएं आते हैं, केमिकल आते हैं जिनको लैंगिक संपर्क स्थापित करने के पहले फीमेल के वेजाइना में अप्लाई कर दिया जाता है ताकि स्पर्म जो डिपॉजिट होने वाले हैं वे नष्ट हो जाए, ठीक है। तो वो रासायनिक विधि के अंतर्गत आ जाता है। हार्मोनल विधि, इसमें हमने क्या बताया, तो हार्मोनल विधि में इस विधि के अंतर्गत कुछ गर्भ निरोधक गोलियों का कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स PILLS कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अर्थात कुछ गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर क्या कहा जाता है बाबू, तो सहेली, ठीक है, अनवांटेड 72, माला-D, माला-N इत्यादि, ठीक है। तो ये मार्केट में बिकने वाली दवाएं हैं जिनका उपयोग करके गर्भ निरोधक के यानी गर्भ के नियंत्रण को अंजाम दिया जा सकता है, अर्थात गर्भ को नियंत्रित किया जा सकता है। सहेली एक ऐसी गोली है बाबू जिसका उपयोग हफ्ते में एक बार किया जाता है। अनवांटेड 72 इसका उपयोग जो है लैंगिक संपर्क के दौरान, अगर सेफ पीरियड के दौरान डेंजर पीरियड में चले गए तो लैंगिक संपर्क के 72 घंटे के अंदर ये टैबलेट यूज किया जा सकता है। माला-D ये लगातार 28 दिनों तक ली जाने वाली दवा है, ये भी है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है लेकिन ये है, ठीक है। सहेली जिसका उत्पादन अपने पड़ोसी राज्य, ठीक है, अर्थात लखनऊ के CDRI के वैज्ञानिकों ने, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में जो स्थित है वहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा इसको अंजाम दिया गया है, ठीक है। ये हो गया। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, जन्म नियंत्रण की अस्थायी विधि, ठीक है। जन्म नियंत्रण की कौन सी विधि, अस्थायी विधि, जिसमें प्रतिरोध विधि के बारे में बताया गया, रासायनिक विधि के बारे में बताया गया, सुरक्षित काल विधि, यांत्रिक विधि और हार्मोनल विधि, इन सभी बातों के बारे में बताया गया। तो आगे हम लोग देखेंगे
परमानेंट मेथड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। गर्भ निरोधक की अस्थायी विधि के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो गर्भ निरोधक की अस्थायी विधि को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, ठीक है, ताकि आपके साथ साथ क्लास 12th के विद्यार्थियों को भी सही जानकारी मिले, सही समय पर सही जानकारी मिले, ताकि उनका भी कल्याण हो सके। चलिए, धन्यवाद।